नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में हम लोगों ने पीछे लगभग 20 चैप्टर्स को समझा है, यानी 20 टॉपिक को समझा है। आज हम लोग 21वें टॉपिक को समझते हुए ये जानेंगे कि विज्ञापन प्रबंधन यानी एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। यानी हम लोग स्पेशली समझने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है किसी भी बिजनेस के लिए या फिर किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी विज्ञापन का अर्थ क्या होता है। फिर समझेंगे कि परिभाषा क्या कहती है इसकी। उसके बाद समझेंगे कि विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं जब कोई भी हम लोग विज्ञापन की बात करते हैं। तो आगे समझेंगे अंत में कि किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कोई भी कंपनी अपने वहाँ पे विज्ञापन को लेती है, यानी विज्ञापन करती है। तो इन तमाम तरह की बातों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं डिटेल में और जानने वाले हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप अपने प्रश्नों को बताएं, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम आगे चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पहला यानी अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है विज्ञापन का। यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञापन से तात्पर्य कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, उपयोगिता की विधिवत जानकारी देने से है। क्लियर कट बात है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने अपने वहाँ पे रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया हुआ है, यानी कोई भी गुड्स बनाया हुआ है। मान लीजिए बिस्किट बनाया किसी कंपनी ने, ठीक है। तब वो क्या करेगी, जो भी उपभोक्ता हैं उनके पास जा कर के क्या करेगी, जो भी प्रोडक्ट उसने उत्पादित किया है उस प्रोडक्ट के बारे में, यानी उस उत्पाद के बारे में लोगों को बताएगी, यानी जानकारी देगी। विधिवत जानकारी देने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता कैसी है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, वह प्रोडक्ट कितना उपयोगी है, और आगे कहा गया है उसकी उपयोगिता के बारे में। और वह बताएगी कि जो भी प्रोडक्ट मेरे पास है वह प्रोडक्ट जो भी उपभोक्ता हैं उनके लिए कितना उपयोगी है, उनके जीवन में इस प्रोडक्ट का कितना महत्व है, उन्हें इसलिए यह प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। इस तरीके से जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को यानी उपभोक्ताओं को कोई भी जानकारी देती है, उसे हम लोग कहते हैं कि विज्ञापन करना, यानी वह कंपनी विज्ञापन कर रही है अपने प्रोडक्ट का। आगे हम बात करते हैं कि लिखा गया है जिसके अंतर्गत कंपनी के द्वारा बाजार में अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों से अपने उत्पाद की ओर उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। क्लियर बात है, कहा गया है ना कि इसके लिए जो भी यहाँ पर विज्ञापन किया जाता है, विज्ञापन के थ्रू जो भी कंपनी होती है वो क्या करती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, तो उन कॉम्पिटिटर से ध्यान हटा करके वह कंपनी विज्ञापन के थ्रू जो भी उपभोक्ता हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी इस बात में ध्यान देती है, इस बात को अपनाती है कि उसके जो भी कस्टमर्स हैं, जो उसके कस्टमर लॉयल कस्टमर हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो उसके संभावित कस्टमर हैं उनको वह अपनी तरफ लेके आती है, अट्रैक्ट करती है अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो निश्चय ही वह उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और वह यदि उसके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो क्या होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, सेलिंग बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम तरह के जो भी टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पर रेडियो पर जो भी तमाम तरह के हमारे पास वर्तमान समय में सोशल मीडिया चैनल हैं, वहाँ पे तमाम तरह के एड्स यानी एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जाती है किसी भी तमाम तरह के ब्रांड की। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर कंपनी क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं और वह प्रयास करती हैं कि जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास जो भी उपभोक्ता है न जा कर के हमारे पास चले आएँ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है एडवर्टीजमेंट का, यानी विज्ञापन का। यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञापन शब्द वी तथा ज्ञापन, वी मतलब पहला शब्द, दूसरा ज्ञापन से मिलकर बना है, ठीक है। वी का अर्थ है विशेष या विशिष्ट,
यानी स्पेसिफिक, ठीक है। और आगे तथा ज्ञापन का अर्थ है जानकारी देना, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप लोग इसके नाम से ही जान पाएंगे ना कि विज्ञापन। जब कोई भी कंपनी विशेष रूप से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है उसे ही कहा जाता है विज्ञापन करना, यानी विज्ञापन कराना। कोई भी कंपनी क्या करती है, कभी कभी जो भी तमाम तरह के विज्ञापन चैनल्स होते हैं उनके द्वारा विज्ञापन करवाती है। इस बात को भी आप लोग समझेंगे। आगे चलते हैं, कहा गया है हमारा परिभाषा पे हम लोग आते हैं। तो डेफिनेशन में हमारे पास मैंने यहाँ पर केवल एक ही डेफिनेशन को इंक्लूड किया हुआ है, डॉक्टर बर्डन के डेफिनेशन को। इसके अलावा और भी डेफिनेशन आपको हमारी वेबसाइट www.ashishcommerceclasses.com पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जा करके तमाम तरह के और भी जो भी डेफिनेशन उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर पूछें, हमें ज़रूर बताएं। आगे कहा गया है डॉक्टर बर्डन के अनुसार कि विज्ञापन में सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है ना। कह दिया गया कि विज्ञापन में क्या है, सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। अब आगे बताया जाएगा कि वे क्रियाएं कौन कौन सी हैं, वे सभी क्रियाएं कौन कौन सी हैं। आगे कहा गया है जिनके अनुसार, किनके अनुसार, उन सभी क्रियाओं के अनुसार, ठीक है ना। दृश्य या मौखिक संदेश जनता को सूचना देने के उद्देश्य से तथा उन्हें या तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए प्रभावित करने हेतु या पूर्व निश्चित विचारों, संस्थाओं या व्यक्ति के प्रति झुक जाने के उद्देश्य से संबोधित किए जाते हैं। लंबी बात कही गई है, ठीक है ना। जो मैंने आपको यहाँ पे अर्थ में बताया ना, उसी बात को यहाँ पे एक स्टेटमेंट में कह दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कहने का मतलब है कि विज्ञापन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं, ठीक है ना। अब वे क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, वे क्रियाएं दृश्य हो सकती हैं, यानी आपको वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है ना। वीडियो में देखते हैं कि तमाम तरह के एक्टर एक्ट्रेस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो क्या आपको विजुअल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी आपको दृश्य हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। मौखिक, आप लोग रेडियो देखते हैं तो वहाँ पर आपको मौखिक चीज़ें दिखाई देती हैं, मौखिक चीज़ें आपको सुनाई देती हैं, ठीक है ना। तो या फिर आप लोग कोई ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वहाँ पे आपको मौखिक रूप में एडवर्टीजमेंट सुनने को मिल सकता है। या फिर आप लोगों ने जियो सावन या फिर स्पॉटिफाई या फिर एयरटेल म्यूजिक वगैरह विंक है तो वहाँ पर आप लोग म्यूजिक सुनते होंगे, तो आपको वहाँ पे ऑडियो में एडवर्टीजमेंट सुनने को मिल जाता है। आगे चलते हैं तो कहा गया है कि संदेश मतलब आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी मैसेज बॉक्स आता है उस मैसेज बॉक्स में आपके फ़ोन में भी संदेश आते रहते हैं तमाम तरह के जो भी कंपनियां होती हैं उनकी। तो यहाँ पर वो भी क्या है, एक एडवर्टीजमेंट का माध्यम हो सकता है। कह रहा है आगे कि जनता को सूचना देने के उद्देश्य से, तो जो भी 3 तरह के क्रियाकलाप हैं, वीडियो में, ऑडियो में और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में, इन तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी जनता यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना, तो उन कंज्यूमर को जानकारी देने के लिए जो भी कंपनी के पास प्रोडक्ट है इस उद्देश्य से तथा उन्हें या तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो या फिर उन्हें जो सूचना दी जाती है वे सूचना इस प्रकार से होती है कि उन्हें किसी भी वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे। किसी भी वस्तु को खरीदने का मतलब क्या है, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करेगी वह चाहेगी कि जो जनता है और क्या करे, उनके प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है ना। प्रभावित करने हेतु, और उन्हें प्रभावित करती है कि वह खरीदें, या पूर्व निश्चित विचारों, संस्थाओं या व्यक्ति के प्रति झुक जाने के उद्देश्य से संबोधित किए जाते हैं। और वे क्या किया जाता है, वहाँ पर संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है कि आप लोग आइए मेरे प्रोडक्ट को खरीदिए, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर हमने अभी समझा डेफिनेशन में कि विज्ञापन का मतलब क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञापन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर मैंने आप सभी को लगभग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, बहुत ईजी है, आप लोग समझ के चलेंगे। पहला है सदैव अव्यक्तिगत होता है। अव्यक्तिगत होगा ही ना, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट की जाती है तो ऐसा नहीं है किसी भी पर्सनल व्यक्ति के लिए की जा रही हो। अगर पर्सनल व्यक्ति के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो उसको हम लोग पर्सनल सेलिंग कहेंगे ना। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, यानी व्यक्तिगत विक्रय
का मतलब होता है जो भी काम व्यक्तिगत किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट में हमेशा का हमेशा एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अव्यक्तिगत है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरा है संदेश सार्वजनिक रूप से जनसाधारण तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर पब्लिकली जो भी इंफॉर्मेशन है सभी के पास पहुँचाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर टीवी चैनल पे संदेश चल रहा है तो कहा गया भाई साहब यह चैनल केवल अंबानी जी ही देखेंगे, उनके घर के लोग ही देखेंगे ना, पूरी जनता देख रही है, पूरा वर्ल्ड वाइड उस चैनल को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी के द्वारा पूरे के पूरे जनमानस को पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सी, संदेश पहुँचाने का व्यापक माध्यम। और जो भी एडवर्टीजमेंट है यह क्या है, संदेश पहुँचाने का व्यापक माध्यम है, ठीक है ना, यानी ब्रॉड मीडियम है। अब यहाँ पे व्यापक माध्यम को आप लोग समझेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो भी सार्वजनिक संदेश पहुँचाया जा रहा है ना यहाँ पे, तो जब सार्वजनिक संदेश पहुँचाया जाएगा तो आप लोग ये समझ के चलेंगे कि वो क्या है, एक व्यापक माध्यम है। और यहाँ पर अव्यक्तिगत है तो भी आप लोग समझेंगे कि वो क्या एक व्यापक माध्यम है। अगर व्यक्तिगत होता तो व्यापक नहीं होता, यानी बहुत सारे लोगों के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है, बहुत सारी कंपनियों के पास पहुँच रहा है, ठीक है ना। डी, संदेश लिखित, दृश्य तथा मौखिक तीनों रूपों में हो सकता है। और जो भी संदेश है वह लिखित भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है और दृश्य यानी वीडियो, स्टिकर्स, टेम्पलेट के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। इस बात को आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको रेडियो के बारे में बताया, आप लोग जो भी म्यूजिक ऐप रखते हैं उसमें जो आप सुनते हैं उसके बारे में बताया मैंने। आपने यूट्यूब का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में भी या फिर आगे वीडियो के शुरू होने से या फिर वीडियो समाप्त होने के बाद आपको एडवर्टीजमेंट या फिर बीच में दिख सकता है, वो भी क्या है, एक माध्यम है, हो सकता है। आगे कहा गया है सदैव निश्चित विज्ञापन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पर विज्ञापन होता है वह निश्चित होता है किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है। आगे बात करते हैं हम उद्देश्य की, यानी किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कोई भी कंपनी अपने वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है, यानी यहाँ पर कंपनी क्या करती है, विज्ञापन करती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला आ जाता है विक्रय में वृद्धि करना, यानी टू इंक्रीज सेल्स। कंपनी चाहती है कि उसकी सेल्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसलिए क्या करती है वह यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है ना। यह एक उद्देश्य होता है। दूसरा है नए नए बाजारों का सृजन एवं विकास करना, टू क्रिएट एंड डेवलप न्यू मार्केट। कंपनी चाहती है कि उसके लिए नए नए बाजार बने, यानी किसी भी स्पेसिफिक एरियाज में उसके गुड्स नहीं खरीदे जा रहे हैं तो वहाँ उसके गुड्स खरीदे जाएं, ठीक है ना। गांव में हो सकता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदे जा रहे हों तो वह कंपनी चाहेगी कि गांव में भी उसके प्रोडक्ट खरीदे जाएं। कंपनी चाहेगी कि किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप का पर्सन उसके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, इसके लिए कंपनी क्या करेगी, ताबड़तोड़ एडवर्टीजमेंट करेगी। वह कहेगी यह जो भी प्रोडक्ट है वह इन एज ग्रुप के लिए भी है, तो उस एज ग्रुप के लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि डेवलप किया जा रहा है और क्रिएट किया जा रहा है न्यू मार्केट्स, ठीक है ना। जो भी मार्केट एग्जिस्टिंग है उसको और बड़ा करना, इसको हम लोग कहेंगे मार्केट का डेवलपमेंट करना या फिर बाजार का विकास करना। और अगर हम कंपनी हैं तो हम कंपनी के रूप में एक नए बाजार को खोजेंगे जहां से हमारे प्रोडक्ट की बिक्री हो। हम लोग कहेंगे कि नए बाजार को यहाँ पे सृजित करना, यानी नए बाजार का सृजन करना। अगला है सी, उपभोक्ता को शिक्षित करना, टू एजुकेट द कंज्यूमर। उपभोक्ता को शिक्षित करने का मतलब ये हो सकता है कि कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे देती है कि देखिए हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, हमारी क्वांटिटी इतनी है, हमारी क्वांटिटी इतने रुपए में इतनी है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है। तमाम तरह की बातें बताती है, हेल्थ के बारे में बताती है कि ये हम अगर आप लोग यह यूज़ करेंगे तो आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को यानी उपभोक्ता को शिक्षित करती है, बताती है, ठीक है ना। अगला है डी, विक्रेता को सहायता देना।
जो भी विक्रेता है, जो सेल्समैन है, टू सप्लीमेंट सेल्समैन, अगर एडवर्टीजमेंट बढ़िया हो पाता है, बढ़िया से होता है, तो जो भी सेल्समैन होता है जब वह जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास, उसे सहायता मिलती है कि वह कह सकता है देखिए हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसका जो भी एडवर्टीजमेंट आता है तमाम तरह के चैनल्स पे आता है, आप जहाँ देखेंगे हमारे प्रोडक्ट को ही देख रहे हैं। तो इन तमाम तरह की बातों में जो भी सेल्समैन है उसको सहायता मिलती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं अंतिम, नवनिर्मित वस्तुएं एवं सेवाओं की जानकारी देना। जो भी कंपनी क्या करती है, अपने वहाँ पे जो उसके नवनिर्मित यानी अभी जो भी नई नई वस्तुएं बनी हैं या फिर जो नई नई सेवाएं दी जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, हमने समझा कि विज्ञापन क्या होता है, यानी विज्ञापन प्रबंधन किसे कहते हैं, एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप अपने प्रश्नों को बताएं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, अपने दोस्तों से बताएं जिससे उनका भी भला हो सके, वही पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।